Hi everyone, welcome to EduTap and welcome to the video. Now students, 20 तारीख को आपका नाबार्ड ग्रेड ए फेज 1 होने वाला है और आई होप आप सभी ने काफी सारा अपना सिलेबस कवर कर लिया है। बट जो स्टिल एक प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि मैम कौन से वो टॉपिक्स है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन के लिए, स्पेशली आपका जो मेरिट सेक्शन है, क्योंकि मेरिट सेक्शन में जीए ईएसआई जहां पे आपके मोस्ट ऑफ द चीजें करंट अफेयर से पूछी जाती है, वहां पे आपको किन चीजों पे फोकस करना है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करनी है। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो व्हाट वी हैव डन, वी हैव कम अप विद ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर मेरिट सेक्शन। तो हम इसमें आपको एआरडी, ईएसआई, जीए के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो इस पॉइंट इन टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, वो बताने वाले हैं। Now students, that's the agenda of this video. But before I start this video, I wanted to tell you the table of content कि हम क्या क्या पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले I am going to tell you कि what are the most important topics for ARD static. Then I am going to discuss most important topic for ARD current affair. Then Gurkira sir will come and he will tell us the most important topics of report, schemes, ESI current affair as well as GA, ताकि आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस हो जाएं और वो आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई वांटेड टू टेल यू अबाउट द इनिशिएटिव टेकन बाय EduTap. सो स्टूडेंट्स, वी हैव लॉन्च्ड वन गाइड बुक। इट्स पॉइंट ऑफ टाइम पे PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इफ यू वांट अ सेट ऑफ PYQs टू प्रैक्टिस, वी हैव कवर यू in this particular guidebook. You will get all the PYQs along with a decoded syllabus or also the strategy how to cover this syllabus, right? So this is going to be a very important tool if you want to solve previous year question. And if you want the link of this particular guidebook, you can go to the description box, click on the link and download this guidebook for yourself. With that, I'll start my video. Okay, so first is we will discuss the important topic of ARD static. Now coming to the ARD, right? So students, we know ARD is again a very important part of your merit section. 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके ARD से आएंगे। Now ARD में दो तरीके के क्वेश्चंस देखे जाते हैं, right? We have static ARD and we have current affair ARD. So basically all your static concepts, ठीक है, वो static ARD का पार्ट होता है और जो भी करंट अफेयर है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट कम्स अंडर करंट अफेयर ARD. नाउ स्टूडेंट्स, द थिंग इज कि आपका जो वेटेज देखा गया है एग्जामिनेशन में वो स्टैटिक का ज्यादा है, ठीक है। तो स्टैटिक ARD से अराउंड आपके 32 क्वेश्चंस रहते हैं आउट ऑफ 40 एंड 8 to 10 क्वेश्चंस रहते हैं आपके ARD करंट अफेयर से, ठीक है। तो अब यू कैन सी दैट वेटेज ऑफ स्टैटिक इज हाई, तो आपको स्टैटिक पे ज्यादा फोकस करना है। पहली स्ट्रैटेजी ये रहनी चाहिए कि आपको ARD स्टैटिक पे ज्यादा फोकस करना है। दूसरी चीज मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि देखो ये स्टैटिक सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको चीजें बस एक बार समझने की और पढ़ने की जरूरत है, फिर उसके बाद यू नीड टू ओनली रिवाइज थिंग, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है कि बहुत ही डायनामिक रहने वाली है चीजें। स्टैटिक कंसेप्ट है, इजी कंसेप्ट है, एक बार अगर पढ़ लोगे, समझ लोगे, you can score very good in the static portion of ARD, right? Now let me tell you कि क्या important topics है based on PYQ analysis जो static से पूछे जाते हैं repeatedly in your examination, right? जहां से basically repeatedly हर साल एक आध क्वेश्चन रहता ही रहता है। Now students, coming to the chapter 1 which is introduction to agriculture, I would सजेस्ट कि आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर से सिर्फ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो कवर करने हैं। देखो 2023-22 में क्वेश्चन पूछा गया था, 24 में क्वेश्चन नहीं था, बट जो ये क्वेश्चंस रहते हैं अगेन बहुत ही बेसिक रहते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन किस चीज के लिए था, सिमिलरली कि ये कौन सी पर्टिकुलर डेट है, ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे सिचुएटेड है, रेवोल्यूशन से ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप इन सारे फैक्ट्स को कवर कर सकते हो फ्रॉम दिस टॉपिक, ठीक है। दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। कमिंग टू द टॉपिक 2 which is agronomy and field crop, ये important है because you can see in the examination every year there are questions from this particular topic, right? और क्वेश्चन का नंबर भी अच्छा खासा है, 2-3 क्वेश्चन है ऑन एन एवरेज, राइट। देन कमिंग टू द फार्मिंग सिस्टम, देखो स्टूडेंट्स अब फार्मिंग सिस्टम में ना आपका 22 में 5 क्वेश्चन थे, 23 में ओनली 1 क्वेश्चन वाज देयर, 24 में कोई क्वेश्चन नहीं था, बट दैट डजंट मीन कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है या आपको कवर नहीं करना है। फार्मिंग सिस्टम बेसिकली एक टॉपिक है जो कोर एग्रीकल्चर को केटर करता है। यहाँ पे कुछ आपके कोर एग्रीकल्चरल कंसेप्ट, एग्रीकल्चर के कंसेप्ट कवर होते हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है। कमिंग टू द क्रॉपिंग सिस्टम एंड क्रॉपिंग पैटर्न, अगेन स्टूडेंट्स यहाँ से 1-2 क्वेश्चन देखे गए हैं। 2022 में क्वेश्चन नहीं था, 23-24 में क्वेश्चंस थे, बट स्टिल यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो कवर करने ही हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर को जानने के लिए,
ठीक है। कमिंग टू एग्रोमेट्रोलॉजी, अगेन यहाँ से आई वुड से 1 to 2 क्वेश्चंस रहते हैं। यू कैन से ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन रहेगा या तो नहीं रहेगा, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। सीड सोइंग इंपॉर्टेंट हो गया है बिकॉज पास्ट 2-3 ईयर्स से हम देख रहे हैं कि क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। 24 में एक क्वेश्चन था, 23 में 3 क्वेश्चन, फेज 2 में भी क्वेश्चंस देखे गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। सीड सर्टिफिकेशन स्पेसिफिकली आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपने कवर करना है। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, यहाँ पे बोलने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए मुझे कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यू कैन सी 4, 6, 4 ऑन एन एवरेज 5 to 4 questions are always there from this particular chapter every year, right? तो ये चैप्टर तो आपका वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कमिंग टू द वाटर रिसोर्स एंड इरिगेशन मैनेजमेंट, स्टूडेंट्स इससे भी काफी क्वेश्चंस रहे हैं repeatedly from the past 2-3 years, तो yes this topic is also very very important, ये चैप्टर भी आपने अच्छे से कवर करना है, ठीक है। कमिंग टू फार्म एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, 22 में क्वेश्चन नहीं था, 23, 24 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई वुड से कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू कवर बेसिक्स। चांसेस हैं कि एक क्वेश्चन आ जाएगा, या तो नहीं क्वेश्चन आएंगे, या तो फिर लास्ट ईयर क्या हुआ था कि न्यूमेरिकल्स भी पूछ लिए गए थे, ठीक है, वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड लाइन पे था। कमिंग टू द प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से यू कैन सी एवरी ईयर 2022 में तो 6 क्वेश्चन वर देयर फ्रॉम द प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप, राइट। एनिमल हस्बेंड्री, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर टू कवर। 4 क्वेश्चंस वर देयर इन योर पास्ट 3 years, राइट। तो ऑन एन एवरेज 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री से। तो आप देख सकते हो कि अगर आप सॉइल, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री कवर कर लेते हो, ऑन एन एवरेज आपके 11 से 12 क्वेश्चन यहीं से ही कवर हो जाएंगे। क्लियर। फिशरीज की अगर बात करते हैं तो लास्ट ईयर देयर वाज नो क्वेश्चन, और पास्ट ईयर में हार्डली 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रॉम फिशरीज टॉपिक, राइट। कमिंग टू द फॉरेस्ट्री, 23-22 में क्वेश्चन थे, 24 में क्वेश्चन नहीं था, बट दैट डजंट मीन कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि फेज 2 में आप देखोगे डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग यहीं से पूछी जाती है और क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस एंड बेनिफिशियल इंसेक्ट, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि यू कैन सी एवरी ईयर क्वेश्चन इज देयर फ्रॉम द एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ऑल्सो यहाँ से आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इकोनॉमिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन ही रहते हैं स्टूडेंट्स, ये बेसिकली एमएसपी वगैरह पे क्वेश्चन रहता है। स्टैटिक पार्ट जो 2024 में क्वेश्चन था कि एमएसपी क्या होता है, कौन रिकमेंड करता है, इस तरीके का ही क्वेश्चन था जो करंट अफेयर से भी रिलेटेड है, स्टैटिक से भी रिलेटेड है, ठीक है। देन इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज इज देयर, जहां से भी 1-2 क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। रूरल डेवलपमेंट में 2024 में ऐसा हुआ है कि 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उससे पहले क्वेश्चन नहीं थे, राइट। रेस्ट वर द क्वेश्चंस फ्रॉम एआरडी करंट अफेयर। नाउ स्टूडेंट्स, बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस हमें क्या पता चलता है कि देयर आर फ्यू टॉपिक्स व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो टॉपिक्स क्या क्या है? एग्रोनॉमी एंड फील्ड क्रॉप, फार्मिंग सिस्टम, क्रॉपिंग पैटर्न, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, वाटर रिसोर्स इरिगेशन मैनेजमेंट एंड सीड एंड सोइंग। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो हर साल देखे जाते हैं एग्जामिनेशन में, और एक नहीं मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं फ्रॉम ईच चैप्टर। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू फोकस मोर ऑन दीज चैप्टर्स, रिवाइज दीज चैप्टर, प्रैक्टिस दीज चैप्टर्स एज मेनी टाइम एज यू कैन, ठीक है। आई होप एआरडी स्टैटिक के लिए ये चीज क्लियर हो गई होगी। कमिंग टू द एआरडी करंट अफेयर पार्ट, नाउ स्टूडेंट्स एआरडी करंट अफेयर का वेटेज कम है, 8 से 10 क्वेश्चन होंगे, बट क्या हमें एआरडी करंट अफेयर पढ़नी ही नहीं है, या फिर इतने कम वेटेज के लिए हम इतना सब कुछ क्यों पढ़े, राइट। देखो स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू हियर, वेटेज कम है, सो व्हाट यू कैन डू सेलेक्टिव स्टडी, यू कैन selectively pick those things that have high chances कि वो एग्जाम में आएंगे और उनको ही फोकस करें। अब वो क्या क्या चीजें हैं, लेट मी टेल यू। फर्स्ट तो एआरडी स्कीम्स हैं, देखो स्कीम्स के बारे में गुरकीरत सर विल टेल यू इन डिटेल, ठीक है, क्या क्या स्कीम्स है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, ही इज गोइंग टू टेल यू। बट हाँ, एआरडी से स्कीम से क्वेश्चन रहते हैं जो आपके 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे एआरडी करंट अफेयर के, उसमें से कुछ क्वेश्चन 2 से 3 या 4 क्वेश्चन एआरडी स्कीम्स के रहेंगे, जिसमें मनरेगा, DNRLM, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, वाटर एंड सैनिटेशन स्कीम, ये सारी चीजें रहेंगी, राइट। देन उसके अलावा आपको क्या करना है, देखो स्कीम्स तो एनी हाउ आप कर ही रहो, राइट। उसके अलावा आपने एमएसपी याद करना है फॉर बोथ खरीफ मार्केट सीजन एज वेल एज रबी मार्केट सीजन के लिए, ठीक है। एडवांस एस्टिमेट्स याद करने हैं, सेकेंड एंड थर्ड बोथ आर इंपॉर्टेंट, किसी से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेपिटेडली। वी हैव सीन कि हाँ एडवांस एस्टिमेट से क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में। कोई पोर्टल लॉन्च हुआ है, क्योंकि पोर्टल्स के लिए काफी क्वेश्चंस रहते हैं एग्जामिनेशन में, अगर रिसेंटली कोई पोर्टल लॉन्च हुआ है एग्रीकल्चर के लिए या फार्मर्स के लिए, वो आपने याद करना है। नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट का आपने फोकस करनी है, 1 से 2 क्वेश्चन वहां से रह सकते हैं। एंड बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक रिपोर्ट, तो ये मैंने टॉपिक सेलेक्ट किए हैं बेस्ड ऑन कि जिससे
क्वेश्चंस रिपीटेडली देखे गए हैं, राइट? इसके अलावा और जो सारी चीज रहेंगी गुरकीरत सर विल टेल यू इन अ मिनट. ओके, सो दैट वाज रिगार्डिंग योर ARD static and ARD current affair. Now I invite Gurkirat sir for taking the session further. Thank you, ma'am. So now, guys, when I talk about here, the next important thing. See, when I talk about the remaining part, because agriculture 40 marks, Shamli has discussed with you. Now, what about your GA and ESI part of your merit section? Guys, if I talk about these two sections, these are the sections where current affair is playing a very dominating part. Obviously, if I talk about previous year's general awareness paper, that was completely out of context. There they have asked questions from financial current affairs, some financial static terminologies were being asked. Now, if I talk about that thing can be a trend also. That thing can be a one-off time also. So if it's a one-off, obviously I would say this year the NABARD will come back to the general awareness part, which we are going to discuss further on. And when I talk about the finance, obviously I have handpicked some topics of finance current affairs also with you, which we are going to discuss in this session later on. Let's begin first with the ESI part of these things here, because if you talk about the paper, okay, if I just talk about why I'm saying the current affairs are important, because if you look at the paper previous year, almost 51 questions were from current affairs. Okay, and if I just leave 5 questions of ARD, it was around 46 questions of current affairs which were from GA in the GA and ESI section. और ESI में तो पूरा का पूरा पेपर ही जो है वो करंट अफेयर से डोमिनेट होता है. अगर हम थोड़ा सा बात करें ESI स्टैटिक में आपको क्या पढ़ना है, देखिए ESI की बात करो तो ESI स्टैटिक में इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आपका ग्रोथ वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट है, फिर रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये 4 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इनमें से भी अगर आप मेजॉरिटी ऑफ चीज बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं जो टॉपिक्स हैं वो आपके करंट अफेयर्स में न्यूज में रह रहे, तो वो चीज भी कहीं ना कहीं करंट से कवर हो सकती है. तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो आपको करनी है. इसके लिए आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो विद यू गाइस, ठीक है, सो यू कैन वॉच दिस स्पेसिफिक वीडियो इन एडिशन टू द 75 स्कीम्स दैट आई हैव डिस्कस हियर. आप इसके अलावा 2-4 स्कीम्स और ऐड कर लीजिए यहाँ पे. जो आपको करनी है वो है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्पोर्ट, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्ट इज देयर, ठीक है जी. फिर एक स्कीम हो गया एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, प्रमोशन स्कीम, नेशनल बी एंड हनी कीपिंग एंड हनी मिशन, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन. तो ये पता होना चाहिए. कुछ स्कीम्स आप ऐड कर लीजिए. बाकी जो स्कीम्स हैं दोस्तों ऑलरेडी हमने एक लिस्ट में बनाई हुई है, तो आप यहां से देख सकते हैं जहां पे रेफरेंस क्या है, क्यों है, ऑलरेडी कवर्ड है, ठीक है. देन वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट द रिपोर्ट्स आल्सो. कौन सी रिपोर्ट्स आपको ESI के लिए पढ़नी है, कौन सी ARD के लिए पढ़नी है, तो वो रिपोर्ट्स की लिस्ट हमने आपको यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है दोस्तों. तो आप वो लिस्ट आप यहां से देख सकते हैं इस वीडियो में, जहां पे अगेन मैंने आपको पूरा डिटेल में रेफरेंस बताया है क्या है, क्यों वो स्कीम्स इंपॉर्टेंट है या क्यों वो रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है. तो डिस्कस इट हियर. आप यहाँ पे जाके रिपोर्ट्स को भी जो है कवर कर सकते हैं. सो स्कीम्स एंड रिपोर्ट ऑलरेडी बात हो चुकी है. अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट बात बची वो है ESI करंट अफेयर्स की. ESI करंट अफेयर में बात करूं दोस्तों, आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्पेसिफिकली जो GA और ESI वाला पार्ट है, बिकॉज यहाँ पे हमने देखा है कि ऑलमोस्ट 10 to 11 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज करंट अफेयर्स इन द प्रीवियस एग्जाम साइकिल. 10-11 क्वेश्चन थे ESI में, उसमें से 1-2 क्वेश्चन जो थे वो आपके GA वाले पार्ट में भी थे, ठीक है. इफ यू टॉक अबाउट हियर, सो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन दैट वाज देयर. व्हाट आर द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो ESI करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं दोस्तों. सबसे पहले आ जाता है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. फिर आ जाता है दोस्तों प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ MSME. अब MSME सेक्टर्स में इसमें बहुत कुछ न्यूज में देखिए. सबसे पहले क्या है, MSME की डेफिनेशन ही चेंज हुई है, तो दैट इज समथिंग नीड टू रिमेंबर हियर. फिर MSME केस में उद्यम असिस्टेंट, उद्यम रजिस्ट्रेशन, उद्यम सखी पोर्टल द सीनी न्यूज. तो जो भी MSME कॉन्टेक्स्ट में रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं वो आपको पता होनी चाहिए. फिर आ जाता है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NICDC न्यूज में था रिसेंटली. एसेट मॉनेटाइजेशन, इनकम टैक्स एक्ट इंपॉर्टेंट है. GST केस में GST एपेलेट ट्रिब्यूनल हो गया, GST रिफॉर्म्स हो गए, जो रेट्स चेंज हुए हैं. GST की आपकी GST रिफॉर्म्स हो गए. देन GST में के केस में दोस्तों आपने जो आप कह सकते हैं आप कह सकते हैं GST एक्ट इज इंपॉर्टेंट. फिर GST केस में क्या हुआ दोस्तों, आपने जो रजिस्ट्रेशन है उसके कॉन्टेक्स्ट में भी कुछ चेंजेस किए हैं, तो आपको GST में ये पता होना चाहिए. फिर मैं बात करता हूँ एजुकेशन लाइन में
एनसीईआरटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू शुड नो अबाउट एनसीईआरटी। एजुकेशनल इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं, फिर गाइडलाइंस ली गई है फॉर द को लोकेशन ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स, तो उसके बारे में बात की गई है दोस्तों, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग हियर। अब एनसीईआरटी केस में अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे जो भी एजुकेशन इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे परख न्यूज में था, पीएम ई विद्या न्यूज में था, वो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज एजुकेशन सिस्टम क्लियरली इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लियरली डिफाइंड किया गया सिलेबस में, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। फिर एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। COP30 इज इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स इंडिया हैज डिस्कस। COP31 कहां पे होने वाली है, 32 कहां पे होने वाली है, 33 इंडिया ने प्रपोज किया कि हम करने वाले, तो उसके लिए क्या हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। फिर मैं बात करूंगा बायो E3 पॉलिसी, इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज्यादा, बिकॉज इस बार बहुत कुछ इसके कंटेक्स्ट में हुआ है। बायो AI हब्स बने हैं, बायो मैन्युफैक्चरिंग हब्स बने हैं, मूलांकुर इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, तो यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ बायो E3 पॉलिसी। देन आई वुड से इंडिया एंड द EAU, ठीक है, ईस्ट एशिया, अगर हम बात करें यूरोपियन एशियन की बात की है तो EU कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए यहाँ पे आपको। फिर मैं बात करूंगा दोस्तों लेबर कॉर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल, अभी एग्जीक्यूट हुए हैं 21 नवंबर को, तो चांसेस है इस पे क्वेश्चन आने के। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन नवंबर में हुआ है। इंडिया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है ग्लोबल फूड हंगर को लेके, ठीक है, जिसके अंदर फूड फोर्टिफिकेशन की बात की गई है। आदिवानी आदि कर्मयोगी, इट वन इनिशिएटिव टेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, सीनी न्यूज, इंपॉर्टेंट है। CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबर का बेस ईयर चेंज हुआ तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। फास्टैग न्यूज में है। गवर्नमेंट मार्केट प्लेस 9 years कंप्लीटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे प्रोक्योरमेंट क्या होता है, कौन से इनिशिएटिव्स हैं, पता होना चाहिए। ई श्रम पोर्टल। यूनेस्को के केस में मैं बात करूंगा तो यूनेस्को के केस में वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट, जिसकी मीटिंग इंडिया हाउस कर रहा है, अभी की न्यूज है 2 दिन पहले की, तो पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, यूएसए ने विड्रॉ किया, निकारागुआ ने विड्रॉ किया, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए यूनेस्को एज ए टॉपिक। और यूनेस्को क्या है ये पता होना चाहिए। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स में क्या रैंकिंग होती है ये पता होना चाहिए। ANRF बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ANRF कॉन्टेक्स्ट में भी काफी चीजें हुई हैं। ANRF के कॉन्टेक्स्ट में स्कीम आई है RDI, महा मेडटेक सेक्टर, महा EV इनिशिएटिव, पेयर इनिशिएटिव, प्राइम मिनिस्टर्स अर्ली कैरियर रिसर्च ग्रांट, कोर रिसर्च ग्रांट, so all these are linked with ANRF as a topic. You should have an idea. Aspirational district program, aspirational block program, Ramsar convention, wetland city accreditation program, Montex record, ये पता होना चाहिए। फिर आ जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, अभी इसी कंटेक्स्ट में डार्क पैटर्न की बात की गई है, तो यार ये पता होना चाहिए। फिर आ जाता है SDG इंडिकेटर फ्रेमवर्क, ठीक है। So now guys talking further about here, if I talk about the important organizations जो आपको पढ़नी है वो कौन सी हैं। देखिए यार, ऑर्गेनाइजेशन में बात करो, G20 बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी मीटिंग रिसेंटली हुई है साउथ अफ्रीका में, और यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर हैज, मोदी जी हैज प्रपोज सम 6 इनिशिएटिव्स, ठीक है, व्हिच ही हैज प्रपोज, सो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। G20 साउथ अफ्रीका में हुई है, तो G20 के लिए ना रिगार्डिंग साउथ अफ्रीकन फिलोसफी है, तो ये पता होना चाहिए कौन सी फिलोसफी थी, वो पता होना चाहिए। अगली बार कहाँ पे होने वाली है ये पता होना चाहिए। फिर SCO के 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। पंचशील एग्रीमेंट की बात हुई थी। कैलाश मानसरोवर यात्रा को दोबारा स्टार्ट करने की बात है, तो ये आइडिया आपको होना चाहिए। देन अबाउट SCO, ब्रिक्स, NDB, बिम्स्टेक, NDB और ब्रिक्स अगेन रिलेटेड हैं, क्योंकि ब्रिक्स में तो नए मेंबर अपॉइंट हुए हैं, और NDB में क्या हुआ, राजीव रंजन जी जो हैं वो हमारे क्या बने, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट बने हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के। फिर एशियान एज एन ऑर्गेनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट है। बात करूं यूरेशियन इकोनॉमिक काउंसिल, ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडियन बेस्ड, ISA, IBCA, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल बायोफिल अलायंस और इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये इंडियन प्रपोज थिंग है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस बार के एग्जाम के लिए। फिर आ जाता है जी इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट, ब्रिक्स समिट हो गया, इंडिया गिनी इंडेक्स, प्लस यहाँ पे आप पावर्टी लाइन की जो न्यू डेफिनेशन है, न्यू पावर्टी लाइन, वो आपको पता होना चाहिए। ONDC इज इंपॉर्टेंट, नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल, टीबी मुक्त भारत अभियान, इंडिया EFTA, तो देखो EFTA और यूके दोनों इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। EFTA में कौन कौन आता है ये भी पता होना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन पूछा है RBI ने, तो नाबार्ड भी पूछ सकता है। फिर क्वाड इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्वाड की सबमिट भी इंडिया ही करवा रहा है, तो क्वाड में कौन मेंबर हैं क्या है ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सोशल प्रोटेक्शन कवरेज, इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन आपको पता होना चाहिए। हाउस होल्ड इनकम सर्वे की टेक्निकल कमेटी सुरजीत सिंह भल्ला जी हेड कर रहे हैं, ये पता होना चाहिए।
पॉपुलेशन सेंसस 2027, आईएलओ कन्वेंशन आया है बायोलॉजिकल हैजार्ड के ऊपर जो कि इंपॉर्टेंट है। गिग वर्कफोर्स 2047, इंडिया इकोसॉक का मेंबर बना है, इंडिया एशियन प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना है, ठीक है ना, दोनों पता होना चाहिए। नेटो टॉपिक काफी न्यूज में था तो नाटो पता होना चाहिए। न्यू बेस ईयर चेंज हुआ है जी, तो इसके लिए विश्वनाथ गोलकर कमेटी बनी थी तो वो पता होना चाहिए। एग्रीमेंट ऑन फिशरीज फाइनली अप्रूव हो चुका है, डब्ल्यूटीओ के बारे में पता होना चाहिए। एग्रीमेंट क्या है, क्या इंडिया सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा, ये पता होना चाहिए। मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स हो गया, डिपो दर्पण पोर्टल, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। एक टॉपिक यहाँ पे याद रखना, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन एग्रीमेंट, जो फाइनली अब साइन हो चुका है, इट विल केम इनटू फोर्स आल्सो, तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यूएन क्लॉज का एग्रीमेंट है तो पता होना चाहिए। फिर आ जाते हैं दोस्तों फाइनेंशियल करंट अफेयर्स के ऊपर, कि अब फाइनेंस का टॉपिक ऐसा है जो जनरली पिछली बार फाइनेंस करंट अफेयर से क्योंकि क्वेश्चंस बहुत देखने को मिले तो बहुत सारे बच्चों के मन में एक फॉर्मो है कि क्या फाइनेंस करंट अफेयर्स पढ़ें या ना पढ़ें। देखिए अगर हम एग्जाम की बात करें तो मे बी इट कैन बी वन ऑफ अ सरप्राइजिंग है, जहां पे उन्होंने एक सरप्राइजिंग फैक्टर के लिए हमें फाइनेंस करंट अफेयर्स पूछे हो या फाइनेंस स्टैटिक पूछा हो, बट अगेन आई वुड से नेवर लेफ्ट एनीथिंग अनटर्न्ड। कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसपे क्वेश्चन हो सकता है इस बार भी पूछ ले वो, तो वो कुछ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी, बैंकिंग अमेंडमेंट एक्ट हो गया, बैंक डॉट इन डोमेन, फिन डॉट इन डोमेन हो गया, एयू स्मॉल फाइनेंस, तो यूनिवर्सल बैंक वाला कंसेप्ट है ये हो गया, फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर हो गया, ठीक है। गुजरात पहला स्टेट बनना है टू करोड़ दी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर में 1 करोड़ क्रॉस करने वाला थर्ड स्टेट बना, सॉरी, ठीक है। पहली दो कौन सी ये पता होना चाहिए। आरबीआई ने ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में कुछ चेंजेस किए हैं तो ये पता होना चाहिए एआईएफ के बारे में। इरिडाई ने रिकमेंड किया इंश्योरेंस एक्ट के रिफॉर्म्स के ऊपर तो ये पता होना चाहिए। आरबीआई का नया गोल्ड रूल और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, द रीसेंट चेंजेस दैट हैव बीन देयर, तो ये आपको पता चलो। इसी कंटेक्स्ट में उर्जित पटेल के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के कंटेक्स्ट में आईएमएफ, उर्जित पटेल सर, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नाउ गाइस प्रोसीडिंग फर्दर ऑन, ठीक है जी। अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस वाले कंपोनेंट की जो कि 20 मार्क्स का आता है, यहां पे आपको स्कीम से क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, रिपोर्ट के, एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के, ईएसआई के, यहां से तो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये बोलूंगा कि जनरल अवेयरनेस में अगर आपने अच्छी तरह तैयारी की है तो लास्ट 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स इन प्रोमिनेंट टॉपिक्स में से प्लस 4th एंड 5th मंथ में आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। अगर पिछली बार की तरह पेपर बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा तो देखिए इस बार भी फिर जीओ में कट ऑफ कम ही जाएगी, तो ऐसा नहीं कि जीओ में कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। ओके, तो कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट सी न्यूज, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं, कोई कॉन्फ्रेंस हुई है बड़ी, साइंस एंड टेक की न्यूज है, डिफेंस एक्सरसाइज है, कोई एनवायरमेंट की न्यूज है, स्पोर्ट्स की न्यूज है, अवार्ड्स हो गए। डेजी न्यूज मैं बोलूंगा मॉडरेट प्रायोरिटी पे रख लो, बुक्स एंड ऑथर्स अगेन मॉडरेट प्रायोरिटी, प्लेसेस न्यूज छोड़ सकते हो, मिसलेनियस छोड़ दो, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स छोड़ दो। अपॉइंटमेंट कोई बहुत मेजर बड़ी अपॉइंटमेंट हुई है तो वो आपको पता होना चाहिए। प्लस अगर कोई बहुत ही बड़े पर्सनैलिटी की डेथ हुई है या उनको कोई अवार्ड मिला है या उनको कोई रिकॉग्निशन दी गई है तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल अवेयरनेस कंपोनेंट, ठीक है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। नाउ बिफोर वी रैप अप दिस वीडियो गाइस, मी एंड शामली मैम वी जस्ट वांट टू से 2 थिंग्स टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रॉम करंट अफेयर पर्सपेक्टिव आई विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो, हम यही चाहते हैं। ये जो टॉपिक्स है ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स में से पेपर आएगा, दिस इज एज पर अवर एक्सपीरियंस, जो हमने इतने एग्जाम्स को मॉनिटर किया है, देखा है कि ये कुछ सिलेक्टेड सेट ऑफ टॉपिक्स है कि अगर आपने नहीं पढ़े तो कम से कम आप ये टॉपिक्स बहुत अच्छी तरह पढ़ के जाइए, प्लस जो भी आप लास्ट 2 to 3 मंथ से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं रीड दोज ऑल्सो, बट इनको नहीं छोड़ के जाना है। व्हाट अबाउट एआरडी मैम? एआरडी में भी आई वुड से सेम थिंग सर, कि जो भी हमने टॉपिक्स यहाँ पे बताए हैं, देखो बेस्ड ऑन एनालिसिस वी आर सेइंग दैट चांसेस आर कि पिछले साल कुछ सालों से ये रिपीट हो रहे हैं तो आगे भी रिपीट होंगे, तो एटलीस्ट आपको वो चैप्टर्स अच्छे से करके जाने हैं। थरली यू हैव टू रीड, प्रैक्टिस ऑल दोस चैप्टर्स, कि वहां से कोई क्वेश्चन आए वो आपका छूटे ना, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू ऑल एट दिस पॉइंट इन टाइम जब आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो नाउ वी हैव गिवन यू द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दैट यू कैन फोकस मोर ऑन, प्रैक्टिस मोर ऑन एंड रिवाइज देम, राइट। विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। ठीक है, एंड गाइस बिफोर फॉर if you want to practice more and more questions, you can enroll to our test series. So we have a phase 1 and phase 2 test series where you can practice ARD static plus current affairs. And if you just want to practice the questions of current affairs, you can also subscribe to our ultimate current affair test series. And to get to know more about that,
just visit the website of EduTab, that is www.edutab.in. Okay guys, wishing you all the best. All the best.